नमस्कार। अपने आत्म स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करें, क्योंकि आपके आत्म स्वाभिमान का रक्षा इस दुनिया में अगर आप नहीं कर सकते तो इस दुनिया में दूसरा और कोई नहीं कर सकता। एक बड़ी सुंदर प्यारी कथा है। एक बार मुंशी प्रेमचंद्र जी अपने कॉलेज में बैठे हुए थे, अपने स्कूल में बैठे हुए थे, अपने ऑफिस में। उसी समय अचानक जांच करने वाले लोग आए। एक इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी आया, जांच करने के लिए आया। तो सीधा ऑफिस में गया तो मुंशी प्रेमचंद्र जी अपना कुछ लिख रहे थे। उसने परिचय दिया, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं आया हूँ चेक करने के लिए। बोले जो आपको चाहिए आप बताइए सर, हम आपको देते हैं। जो भी उसने कागज पत्र मांगा दे दिया। देने के बाद में दिखा दिया, सब कुछ देख करके चेक चाक करके जब जाने लग गया इंस्पेक्टर, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की तरफ बड़ी गुरूरता से देखा और देख करके बोला कि क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने बताया कि मेरा नाम प्रेमचंद्र जी है। बोले तुम बड़े गुरूर लग रहे हो, बड़े मगरूर लग रहे हो, बड़े अहंकारी लग रहे हो। बोले सर क्यों? बोले नहीं, हम आए तो न तुमने प्रणाम किया, न तुमने सलामी दिया, न कुछ किया, तुम बड़े अहंकारी टाइप के लग रहे हो। मुंशी प्रेमचंद्र कुछ नहीं बोले और चुपचाप रह गए। और रह करके इसके बाद में इंस्पेक्टर चला गया। चला जाने के बाद में शाम हुआ, छुट्टी होने के बाद में मुंशी प्रेमचंद्र जी अपने घर गए। जाकर के घर शाम को अपना दरवाजे पर बैठे हुए थे, बैठ करके पेपर पढ़ रहे थे। उसी समय वो अपने गाड़ी से या जैसे भी साधन से सामने से वो इंस्पेक्टर पुनः निकला। जब निकला तो इंस्पेक्टर घूर करके ताक रहा था इनके तरफ। इंस्पेक्टर को लगा कि शायद अब ये खड़ा होंगे और प्रणाम करेंगे, इनके दरवाजे से गुजर रहा हूं तो सलामी लेंगे। जब कुछ नहीं बोले तो फिर मुंशी प्रेमचंद्र के दरवाजे पर गाड़ी खड़ा कर दिया इंस्पेक्टर, और खड़ा करके आया और बोला कि आप वहां भी जब हम गए चेक इन करने के लिए, जब स्कूल में गए, कॉलेज में गए, तो आप कुछ नहीं बोले, और यहाँ आपके दरवाजे के सामने से मैं गुजर रहा हूँ और आप अरे बड़े आराम से कुर्सी पर बैठकर मेरी तरफ ताक रहे हैं। आपको अपनी सीनियरिटी जूनियरिटी का ध्यान नहीं है, आपको पता नहीं है हम कौन हैं, आप जानते हैं मेरे बारे में कि मैं कौन हूं। मुंशी प्रेमचंद्र जी हाथ जोड़ करके बोले कि साहब आप कौन हैं ये मैं जानना नहीं चाहता हूं, और आप हमको न बताएं तो अच्छा है। फिलहाल मैं अपने बारे में बता देता हूं कि मैं जब तक ड्यूटी में हूं तब तक एक मैं नौकर हूं, और मैं नौकर उस काम का हूं, नौकर आपका नहीं हूं। जो मेरे को जवाबदेही दिया गया है ना, जो मेरे को काम दिया गया है, मैं उस काम का नौकर हूं। उस काम करने का दायित्व तो मेरे ऊपर है, न कि मैं आपका नौकर हूं। आप कॉलेज में आए, जो भी कागज मांगा, जो भी आपने देखना चाहा, सुनना चाहा, वो सब कुछ मैंने आपको दिया। आपने अच्छा भला जो भी पाया उस पर आप अपना कार्रवाई कर सकते हैं। तो वहां तो मैं अपने कार्यालय में था, अपने ऑफिस में था, अपने काम पर था, तो वहां मैं अपने काम का नौकर था, आपका नहीं। और बात रही घर की, तो साहब गरीबी अमीरी अपने जगह पर है, अधिकारी होना और चपरासी होना अपने जगह पर है, लेकिन घर आने के बाद में मैं अपने घर का बादशाह हूं। जैसे आप अपने घर के बादशाह हैं, उस तरह मैं अपने घर का बादशाह हूं, और यहां मैं खुद का मालिक हूं। यहां मैं किसी को सलाम दूं या मैं किसी को सलाम न दूं, ये मेरी शिक्षा पर और मेरी प्रसन्नता पर आधारित है। और आप कह करके मुझे से सलामी लेंगे, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और एक बात आपको बता दूं कि मैं न तो मगरूर हूं, न मैं अहंकारी हूं, मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूं। और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना हर किसी का अपना धर्म है। अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी करना ये हर व्यक्ति का अपना नैतिक धर्म है। जिंदगी में एक बात ध्यान रखें भाई बाप, संसार में यदि आपको स्वाभिमान के साथ में अगर जीना है तो जी हजूरी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जी हजूरी करने से जिंदगी में आप कभी स्वाभिमानी नहीं बन सकते। और एक बात, जी हजूरी करने से व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं मिलता, चापलूसी करने से कुछ नहीं मिलता। जिंदगी अगर जीना है तो स्वाभिमान के साथ में जियो। अहंकारी नहीं बनना है, लेकिन स्वाभिमान खोकर के जिंदगी जीना, इस जीवन का भी कोई औचित्य नहीं है। ये कथा हमें यही शिक्षा देती है कि आप जिस स्थिति में हैं, वो आप चपरासी हैं कि क्लर्क हैं कि डीएम हैं कि प्रधानमंत्री हैं, आप क्या हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है।
आपकी जिंदगी जितने में है, आपका जिंदगी जैसा है वैसे में अपने स्वाभिमान की रक्षा आप खुद करिए, अपने स्वाभिमान की सुरक्षा खुद करिए और अपने स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने की कला खुद सीखिए। क्योंकि दुनिया में हर कोई यही चाहता है कि जब वो आपके सामने जाए तो आप उसके सामने सिर झुका करके रहिए। सिर झुकाना एक अलग चीज है, लेकिन किसी के सामने चापलूसी करना एक अलग बात है। सिर झुकाना एक प्रेम हो सकता है, सिर झुकाना एक सहनशीलता हो सकती है, सिर झुकाना एक श्रेष्ठता का भाव हो सकता है। लेकिन कोई गुरूरियत में अगर आपसे सिर झुकवाना चाहे तो फिर वो सिर झुका करके जिंदगी जीना कोई जिंदगी नहीं है। इसलिए मेरे भाई, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी ने बड़ी सुंदर एक कथा लिखा है कि यदि जिंदगी में स्वाभिमान नहीं तो फिर जिंदगी का कोई औचित्य नहीं। इसलिए जिंदगी जीना है तो स्वाभिमान के साथ जीना है, चाहे जिस स्थिति में जिए, जिस परिवेश में जिए, जिस परिप्रेक्ष्य में जिए, लेकिन जिंदगी को स्वाभिमान खो करके, स्वाभिमान बेच करके ना जिए। आज की यही प्रसंग है आप लोगों के लिए। यदि कथा अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह की रोचक कथाओं को सुनने के लिए आप बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली जो भी कथा आएगी वो आप तक पहुंच सके। सादर श्री सीताराम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा।